नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि 2024 के चुनाव नतीजे चौंकाने वाले होंगे। उन्होंने कहा है कि चुनावों के बाद भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट विपक्ष में क्षमता है। वो वॉशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राहुल 3 शहरों के दौरे पर अमेरिका में हैं। राहुल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगले 2 वर्षों में बहुत अच्छा करेगी। अंदर ही अंदर अंडरकरंट तैयार हो रहा है। मुझे लगता है कि नतीजा लोगों को आश्चर्यचकित करेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के नतीजे की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, अगले 3 या 4 राज्यों के चुनावों का इंतजार करें और देखें, जो होने वाला है उसका एक बेहतर संकेतक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज रांची में मुलाकात हुई। इसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मौजूदा समय में जो भी दल केंद्र सरकार के सहयोगी नहीं हैं, वो लगभग एक जैसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं। इसके बाद केजरीवाल ने कहा, यह अध्यादेश संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश होगा। बीजेपी को लोकसभा में बहुमत है लेकिन राज्यसभा में नहीं है, इसलिए अगर सभी विपक्षी दल एकजुट होते हैं तो इस अध्यादेश को रोका जा सकता है। ये सिर्फ दिल्ली के बारे में नहीं है बल्कि देश के संघीय सिद्धांत के बारे में है। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज कहा है कि उनके समर्थन में अयोध्या में होने वाली रैली को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। उनकी यह घोषणा तब हुई है जब आज ही एक अखबार में महिला पहलवानों द्वारा उनके ऊपर लगाए गए आरोपों की लंबी फहरिस्त सामने आई है और सोशल मीडिया पर इस पर तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। ब्रजभूषण सिंह ने फेसबुक पर रैली को स्थगित किए जाने की घोषणा करते हुए कहा है, उद्देश्य यह है कि 5 जून को अयोध्या में एक संत सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया ताकि पूरे समाज में फैल रही बुराई पर विचार किया जा सके। लेकिन अब जबकि पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के गंभीर निर्देशों का सम्मान करते हुए जन चेतना महारैली 5 जून अयोध्या चलो कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। 1983 विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम के सदस्यों ने शुक्रवार को महिला पहलवानों को लेकर एक संयुक्त बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पहलवानों के साथ जो हुआ दुखद है, लेकिन वो मेहनत से हासिल किए गए पदकों को गंगा में ना बहाएं। बता दें, पहलवानों ने मेडलों को गंगा में बहाने का ऐलान किया था। हालांकि नरेश टिकैत ने उनको ऐसा करने से रोक लिया था और 5 दिनों का समय भी लिया था। वहीं अब 1983 विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम के सदस्यों ने कहा है कि पहलवानों के साथ जो हुआ वो दुखद है, लेकिन वो मेहनत से हासिल किए गए पदकों को गंगा में ना बहाएं। 1983 के चैंपियन टीम ने कहा है कि पहलवानों ने देश का मान बढ़ाया है, वो जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। उम्मीद है कि पहलवानों की मांग सुनी जाएगी। उन्होंने कहा है कि हम अपने चैंपियन पहलवानों के साथ बदतमीजी से व्यथित और परेशान हैं। हमें सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की भी है कि वो अपनी मेहनत की कमाई को गंगा नदी में बहाने की सोच रहे हैं। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने पहलवानों के आरोपों की खबरों को ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि नाभि छूना, ब्रेस्ट पर हाथ घुमाना, बेड पर खींच लेना, जबरन फिजिकल होना, मदद के बदले सेक्सुअल फेवर मांगना, धमकी देना। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए भाजपाइयों को। खासकर सवालों से भागती भाजपा की महिला नेताओं को तो अब शर्म से डूबने मरने के लिए चुल्लू भर पानी का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्होंने इसके साथ ही गुस्से में लिखा है, घिन आती है तुम सब पर। बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों के साथ कैसी कैसी हरकतें की और एफआईआर में क्या आरोप लगाया गया है, उसका काफी ब्यौरा अब सामने आ गया है। इस ब्यौरे से अब ब्रजभूषण शरण सिंह के बचाव में दलीलें देने वाले लोगों को झटका लग सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगाने वाली 7 खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए हैं वो एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार यौन उत्पीड़न और दुराचार की कई घटनाओं में पेशेवर सहायता के बदले शारीरिक संबंध बनाने की मांग, छेड़छाड़, गलत तरीके से छूना और शारीरिक संपर्क शामिल है। आरोप लगाया गया है कि इस तरह के यौन उत्पीड़न टूर्नामेंट के दौरान वार्म अप और यहां तक कि नई दिल्ली में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यालय में भी किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेशेवर सहायता के बदले शारीरिक संबंध की मांग करने के कम से कम 2 मामले, यौन उत्पीड़न की कम से कम 15 घटनाएं हैं जिनमें गलत तरीके से छूना शामिल है, छेड़छाड़ जिसमें छाती पर हाथ रखना, नाभि को छूना शामिल है। इसके अलावा डराने धमकाने के कई उदाहरण हैं जिनमें पीछा करना भी शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ब्रजभूषण के खिलाफ 28 अप्रैल को दिल्ली में दर्ज की गई 2 एफआईआर में ये प्रमुख आरोप हैं। पहली एफआईआर में 6 वयस्क पहलवानों के आरोप शामिल हैं। दूसरी एफआईआर एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर आधारित है। इसमें पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 भी लागू होती है, जिसमें 5 से 7 साल की कैद होती है। इन एफआईआर में जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया है वो कथित तौर पर 2012 से 2022 तक भारत और विदेशों में हुई हैं। नाबालिग के पिता द्वारा दायर उसकी शिकायत में ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि यौन उत्पीड़न के बाद से उनकी बेटी अभी भी पूरी तरह से परेशान रहती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एफआईआर में नाबालिग का आरोप है कि तस्वीर लेने के बहाने आरोपी ने उसे कसकर पकड़ा और अपनी ओर खींचा, उसके कंधे पर जोर से दबाया और फिर जानबूझकर उसकी छाती पर हाथ फेरा। उसने स्पष्ट रूप से आरोपी यानी ब्रजभूषण से कहा कि वो पहले ही उसे बता चुकी है कि उसे किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे उसका पीछा करना बंद कर देना चाहिए। उसके पिता के अनुसार इसके साथ ही आरोपी सिंह ने पीड़िता को अपने संपर्क में रहने के लिए कहा और कहा कि अगर मेरा समर्थन करती हो तो मैं आपका समर्थन करूंगा, मेरे साथ संपर्क में रहें। हालांकि इस पर पीड़िता ने जवाब दिया कि सर, मैं अपने बलबूते पर इतनी दूर आई हूं और मैं आगे जाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। हालांकि सिंह ने उसे चेतावनी दी कि एशियाई चैंपियनशिप के ट्रायल जल्द ही होने वाले हैं और चूंकि वो उसके साथ सहयोग नहीं कर रही है तो उसे ट्रायल में नतीजे भुगतने होंगे। एफआईआर में ब्रजभूषण पर जो आरोप लगाए गए हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। पहली पहलवान ने कहा है कि एक दिन जब मैं एक रेस्तरां में खाना खाने गई थी तब आरोपी यानी ब्रजभूषण सिंह ने मुझे अलग खाने की टेबल पर बुलाया। उन्होंने बिना मेरी इजाज़त के मेरी छाती पर हाथ रखा और फिर पेट तक हाथ ले गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, वो वहीं नहीं रुक रहे और फिर से मेरी छाती पर हाथ ले आए और उसे पकड़ा। उन्होंने 3-4 बार ऐसा किया। दूसरी पहलवान ने आरोप लगाया है कि जब मैं मैट पर लेटी हुई थी तब ब्रजभूषण मेरे करीब आए और कोच की गैर मौजूदगी में मेरी टी शर्ट उठाई और मेरी छाती से पेट तक हाथ फेरा। उन्होंने मेरी ब्रीदिंग चेक करने के बहाने ये काम किया। जब मैं फेडरेशन के ऑफिस गई थी तो उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया। मेरा भाई जो मेरे साथ गया था उसे कमरे से बाहर बैठने को कहा गया। जब बाकी लोग चले गए तब आरोपी ने दरवाज़ा बंद किया, मुझे अपनी ओर खींचा और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। तीसरी पहलवान ने ब्रजभूषण पर आरोप लगाया है कि उसने मुझे फ़ोन पर मेरे माता पिता से बात कराई क्योंकि उस समय मेरे पास एक निजी मोबाइल फ़ोन नहीं था। आरोपी ने मुझे अपने बिस्तर पर बुलाया जहां वो बैठा था और फिर अचानक उसने बिना मेरी अनुमति के बिना मुझे ज़बरदस्ती गले लगाया। यही नहीं, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उन्होंने लालच दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं उन्हें सेक्सुअल फेवर दूंगी तो वो मुझे सप्लीमेंट देंगे जिसकी मुझे ज़रूरत होती है। चौथी पहलवान ने भी ज़बरदस्ती खींचने और पेट और नाभि पर हाथ फैलाने के आरोप लगाए। चौथी पहलवान ने यह भी कहा है कि वो हमेशा अनुचित चीज़ें करने की कोशिश में रहते थे, इसलिए हम सबने तय किया कि कोई भी अकेले नाश्ता, लंच और डिनर करने नहीं जाएगी। पांचवी पहलवान ने आरोप लगाया है कि जब मैं अंतिम पंक्ति में खड़ी थी, आरोपी आया और मेरे साथ खड़ा हो गया। मुझे अचानक मेरे नितंब पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं आरोपी के कारनामों से दंग रह गई क्योंकि वो बेहद घटिया और आपत्तिजनक थे और मेरी सहमति के बिना जब मैंने दूर जाने की कोशिश की तो मुझे जबरन मेरे कंधे से पकड़ लिया गया। छठी पहलवान ने ब्रजभूषण पर आरोप लगाया है कि मेरे साथ एक तस्वीर क्लिक करने के बहाने उसने मुझे मेरे कंधे से खींच लिया। खुद को बचाने के लिए मैंने आरोपी से दूर जाने की कोशिश की। चूंकि आरोपी के व्यवहार से मैं सहज नहीं थी, मैंने चंगुल से बचने के लिए बार बार उसके प्रयासों का विरोध किया और उसे दूर धकेलने की कोशिश की। इस पर उसने धमकी दी कि ज़्यादा स्मार्ट बन रही है क्या, आगे कोई प्रतियोगिता नहीं खेलना क्या तूने। इसके साथ ही इन्हीं पहलवानों में से एक ने कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री को बार बार होने वाले यौन, भावनात्मक, शारीरिक आघात के बारे में बताया था जो अभियुक्तों द्वारा मेरे और अन्य पहलवानों के साथ किए गए थे, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने मुझे आश्वस्त किया कि ऐसे शिकायतों को खेल मंत्रालय द्वारा देखा जाएगा और मुझे जल्द ही खेल मंत्रालय से फोन आएगा। एक अन्य पहलवान ने पुलिस एफआईआर में आरोप लगाया है कि मेरे बयान की रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने देखा कि ओवरसाइट कमेटी बार बार कैमरे को चालू और बंद कर रहे थे। इसके अलावा वो अभियुक्त के कार्यों को सही ठहराने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि कुछ भी गलत नहीं किया गया है।
ऐसा प्रतीत होता है कि समिति पहले से ही अभियुक्तों का पक्ष लेने के लिए पूर्व निर्धारित दिमाग से बैठी थी। पहलवान ने कहा कि जैसा कि मुझे गंभीर संदेह था कि मेरा बयान पूरी तरह से दर्ज किया गया था या नहीं, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की एक कॉपी के लिए समिति से अनुरोध किया, लेकिन समिति ने मुझे कॉपी देने से इनकार कर दिया। इसने समिति के पक्षपाती होने के बारे में मेरे संदेह को और मजबूत किया। मुझे डर है कि आरोपी के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए समिति गठित होने के बावजूद मुझे न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि आरोपी एक शक्तिशाली और जुड़ा हुआ व्यक्ति है और समिति उनके निर्देश के अनुसार कार्य करता हुआ प्रतीत होता है। पहलवानों के समर्थन में आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। बता दें, एक दिन पहले खाप और किसान नेताओं ने मुजफ्फरनगर के शोरम गांव में खाप पंचायत की थी। इस खाप पंचायत के दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख राकेश टिकैत ने कहा था, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत फैसले हुए जिसे सुरक्षित रख लिया गया है। एक फैसला ये हुआ है कि हम राष्ट्रपति से मिलेंगे। राकेश टिकैत का कहना था कि बाकी के फैसले शुक्रवार को कुरुक्षेत्र में लिए जाएंगे, यानी खाप पंचायत होने के बाद बड़ी घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।